पाकिस्तानी जो हैं वो उसको आसानी से शेयर कर देते हैं। ट्विटर तो एक गढ़ बन चुका है। मैंने अभी रिसेंटली ट्विटर क्विट किया है, उसका रीज़न ही यही है, आंखें बंद करके कुछ भी शेयर कर दें, आंखें बंद करके किसी की ज़ात पे आप कोई भी कमेंट कर दें। इंडिया की है, पाकिस्तान की है, आपने कुछ नहीं देखना होता है, बस आपको शेयर करने से, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, उसको सिर्फ शेयर करना आता है, नो मैटर वो क्या चीज़ है। अपना पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे कमेंट लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है रवि श्रीवास्तव ने, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त इंडिया में हैं। हेलो रवि। हेलो कैसे हैं? नाइस टू सी यू रवि। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू सी यू टू। रवि यार ये बताएं कि ये जो अभी एक वीडियो है, ये जो कब्र वाला वाकया है, इंडियन मीडिया इसको इतना उसने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया है, हर न्यूज़ एजेंसी ने ये वीडियो स्प्रेड किया है और ये टाइटल लगा के कि पाकिस्तान में जो कब्रें हैं उनमें जो औरतें हैं वो सेफ ही नहीं हैं, और ये वीडियो जो है ओरिजिनेट किया इंडिया इटसेल्फ से। इस पे क्या कहेंगे आप? निहायत वाहियात और जाहिलाना हरकत है ये। मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं इंडियन मीडिया के लिए जिसने इस तरह की न्यूज़ को आगे सर्कुलेट किया है। ये न्यूज़ इंडिया टुडे के वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने इंडिया टुडे को ट्वीट करके और लेटर लिख करके दोनों से कहा है, आप पब्लिकली अपोलोजाइज करिए क्योंकि आपने इसको पब्लिश किया है। ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। ये न्यूज़ हिंदुस्तान की है। ये न्यूज़ मदनप्पा तेलंगाना हैदराबाद की है, जहां पर एक हजरत जिनकी वालिदा मरहूम दफन थी एक कब्रगाह में, वहां पर उन्होंने एक ताला लगाया है और उसको ग्रिल से बंद किया है, सिर्फ इसलिए कि कुछ वहशी लोग आसपास की बहुत गंदगी और तमाम कचरा ला करके वहां पर कब्रों के ऊपर डाल देते हैं। उसमें सैनिटरी पैड्स और तमाम गंदी चीजें वहां पे डालते हैं। इसलिए उन हजरत ने उसको कब्र को लॉक कर दिया है ताकि कोई ऐसी हरकत ना करने पाए। मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि इंडिया में साइबर के इतने फैक्ट चेकर्स होने के बावजूद, हालांकि एक फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ही इसको सबके सामने लाए कि ये गलत खबर है और इसको पाकिस्तान से जोड़ना बिल्कुल गैर वाजिब है। ये एक मुहिम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो इस्लामोफोब है, जो यहाँ की 20 करोड़ की आबादी को जिस तरीके से यहाँ के लोग डिमीन करते हैं और बदनाम करते हैं, वो ये एक उसी का एक हिस्सा है। सर यहाँ पर मैं सर एक बात, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे पूछना है कि मुस्लिम्स को, मुसलमानों को लेके इतना हेट्रेड क्यों है कि एक छोटी सी चीज़ को भी हाथ से जाने नहीं दिया जाता है? अभी ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई, वो एक मुसलमान था उसको ज़बरदस्ती सजदा करवाया गया गाय को। इतना मतलब इस्लामोफोबिया हो रहा है, बीजेपी की हुकूमत है, मुसलमानों को सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है मुसलमानों के अगेंस्ट, इस तरह से क्यों है? देखिए मोहतरमा, ये यहाँ पर हिंदुस्तान में आज से नहीं, ये पिछले 9 साल से हो रहा है। उसके पहले हम बड़े अमन चैन में रहते थे, और ये जो नई सरकार जो 9 साल पहले मोदी की आई है, भाजपा की, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के लोग जब से आए हैं, यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ गया है। आप आए दिन इस तरह की हरकतें देखेंगे कि मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, मुसलमानों की जगहों पे एंट्री बैन करेंगे, अजान, हिजाब, हलाल, इन सब चीज़ों को लेके, मदरसों को लेकर के यहाँ पर बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, एक विरोध है। और कुछ राज्यों की, कुछ सूबों की सरकारें जो हैं वो इसमें बहुत सख्ती से पेश आ रही हैं। उनके घर गिरा दिए जाएंगे, बुलडोजर चला दिए जाएंगे, उनके एनकाउंटर हो जाएंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे। इस तरह से कुछ यहाँ के जो चैनल्स हैं वो भी बिल्कुल इस्लामोफोब को बढ़ावा देते हैं और इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह की खबरों पे बहुत ज़्यादा वो मतलब बदनाम करने की कोशिश करते हैं एक कौम को। सर ये बात तो अब सारे इंडिया को पता है ना, सारा इंडिया ही जानता है कि ये हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? सबको पता है कि ये हो रहा है, इंडिया आए दिन कर रहा है, वहाँ के मुसलमानों को भी पता है। आप अपने एक्टर्स तक को बैन कर देते हैं, उनके पुतले जलाते हैं, उनके साथ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है बेचारों के साथ। तो कुछ इम्प्लीमेंट, कोई कानून बने, कुछ तो हो ना इस चीज़ के हवाले से। देखिए देश का जो सुप्रीम कोर्ट है
वो इस बारे में बहुत सख्त है। उसने अभी अभी 2-3 दिन पहले ही एक ऑर्डर पास किया है कि जो ये हेट स्पीचेस होती हैं, ये मुस्लिम्स के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिख्स के खिलाफ जो हेट स्पीचेस होती हैं, इन पर सूबे तुरंत सुओ मोटो एक्शन लेकर के उन पे कार्रवाई। मगर अफसोस यह है कि जब जो सरकार बैठी हुई है सेंटर में, वो भाजपा की है और बहुत सारे सूबे जो हैं वो उनके पास हैं, कम से कम 12-14 सूबे उनके पास हैं। तो वो उस चीज को डाइल्यूट कर देते हैं। हालांकि जो दूसरी सरकारें हैं वो इन पर सख्ती से कार्रवाई भी करती हैं और कई जगह पर ये देखने में आया है कि उन पर बाकायदा एक्शन होता है, पर जो सेंटर की सरकार है वो इस तरह के एलिमेंट्स को बढ़ावा देती है। रवि, हमने बाबरी मस्जिद वाला केस भी देखा है और अभी काफी ऐसे जो थे कि बीजेपी के ही थे जो लोग जिन्होंने मुलविस थे कत्लेआम में मुसलमानों को, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। लॉ से भी इतना मेरे ख्याल से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही है जो भारत में मुसलमान हैं। आप दुरुस्त फरमाते हैं, पर एक हरकत यह है कि आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर 2002 में दंगे हुए थे जिनमें करीब 1800 मुस्लिम हलाक हुए थे। उसके पहले एक बोगी जलाई गई थी गोधरा के अंदर, उसमें कुछ 55 हिंदू जलाए गए थे और उसी के रिटेलिएशन में एक इस तरह की हरकत हुई थी। और हमारे मोदी साहब जो आजकल हमारे वजीर आजम हैं, वो उस वक्त सूबे के चीफ मिनिस्टर थे और उनके चलते ही इस तरह की हरकतें हुई थी। हालांकि कानून ने अपना काम किया था, उन लोगों को 14-14 साल की सजाएं भी हुई थी जो लोग उसमें शामिल थे। हालांकि बहुत सारे छोड़ दिए गए, मगर जो शामिल थे उन्हें सजाएं भी हुई और सजाओं के बाद अभी उनकी उम्र कैद की सजा पूरी होने से पहले ही आपको मालूम होगा कि बिल्किस बानो जो एक प्रेग्नेंट वुमन थी, उसके फीटस को निकाल करके उन लोगों ने बड़ी वहशियाना हरकत की थी। उस तरह के लोगों को भी रहा के सूबे की सरकार ने उनको छोड़ दिया